म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा वाला सही है और आप भी कंफ्यूज हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आज की वीडियो में हम समझाएंगे डिटेल में म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है किशन जनानी, मैं हूं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज के बारे में। ये हमने सीरीज़ चलाई है जिसमें हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड क्या है। आपका पैसा और आपके जैसे 1000 लोगों का पैसा और एक फंड में इन्वेस्ट होता है और उस फंड को मैनेज करता है फंड मैनेजर। अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है, लाइक बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में, गोल्ड में, अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। तो आज हम उन्हीं कैटेगरीज की बात करेंगे। 9 से 10 कैटेगरीज होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी। इक्विटी फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है आपका। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जो टॉप 100 कंपनीज रहती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज रहती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ऊपर होता है। ये 100 कंपनीज रहती है जिसमें आपके रिटर्न्स स्टेबल होते हैं, रिस्क कम रहता है। मिड कैप कंपनीज कौन सी रहती हैं? जो 100 के बाद 250 कंपनीज जो रहती हैं उनमें आती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहता है उनसे, और उनमें जो रिटर्न्स रहते हैं वो आपके स्मॉल कैप से ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है। और स्मॉल कैप कंपनीज जो रहती हैं वो अभी अभी स्टार्ट करी होती है, अभी अभी लिस्टेड होती हैं, उनमें आपका जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी अभी नई कंपनीज हैं और अभी अभी आपका इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट हुआ है उस कंपनीज में। तो आपको ये 3 कैटेगरीज रहती हैं इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकंड कैटेगरी होती है सेक्टर वाइज या थीम वाइज, कि पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, मेटल के सेक्टर में, तो वो थीमेटिक और पर्टिकुलर सेक्टर वाइज रहती है। अगर वो सेक्टर लाइक अगर आईटी सेक्टर अगर गिरता है तो आपका पर्टिकुलर वो शेयर भी गिरेगा, आपका वो फंड भी गिरेगा। तो वो अगर किसी को बेटर नॉलेज है पर्टिकुलरली किसी सेक्टर की, तो उस कैटेगरी में जा सकता है वो और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी में, जिसको मैं बोलना चाहूँगा ये डाइवर्सिफाइड फंड होता है। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या रहता है कि अलग अलग कैटेगरीज में आपका फंड एलोकेट होता है, और बाय चांस कोई सेक्टर अगर गिरता है तो दूसरा सेक्टर उसको संभाल लेता है। तो वो आप ये कह सकते हैं कि जो बिगनर्स रहेंगे, बिगनर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उनके लिए सबसे बेटर फंड रहता है डाइवर्सिफाइड फंड। अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट रहेगा, पर्टिकुलरली एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर एक सेक्टर गिरता भी है तो दूसरा उसको बैलेंस कर लेता है, तो आपके रिटर्न्स स्टेबल आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ कैटेगरी की होती है डिविडेंड फंड्स रहते हैं। ये आपको हर साल डिविडेंड्स देते हैं। इन फंड्स में क्या होता है कि कंपनीज को जो भी प्रॉफिट का हिस्सा रहता है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो पर्टिकुलरली आपको हर साल डिविडेंड मिलता रहेगा। ये कंपनी स्टेबल रहती हैं, वॉलेटिलिटी कम रहती है और आपको रिस्क कम रहता है। आपको क्या है कि रिटर्न्स भी स्टेबल मिलते रहते हैं। तो इसमें भी आप जो लोग सेफर साइड और हर साल कुछ इनकम चाहते हैं तो वो डिविडेंड फंड्स में जा सकते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में हम जाएंगे ईएलएसएस फंड में। ईएलएसएस फंड क्या होते हैं कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है। ये 3 ईयर्स के लिए लॉक इन रहती है। एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं आप, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। साल के आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल ही जाता है और शॉर्टेस्ट आपको पीरियड रहता है ये 3 साल का ही। एफडी से अगर आप कंपेयर करें या फिर आप पीपीएफ से कंपेयर करें तो उससे बेटर है। आप ईएलएस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। सिक्स्थ कैटेगरी होती है आपकी डेट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। इसमें क्या है कि आपकी एक पर्टिकुलरली स्टेबल इनकम आएगी एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। ये लो रिस्क रहेगा और आपको क्या है गवर्नमेंट के अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कराएगा। तो आप जो लोग ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डेट फंड्स में जा सकते हैं। अब हम चलते हैं 7th कैटेगरी में। 7th कैटेगरी में मैं बताना चाहूँगा हाइब्रिड फंड आप ले सकते हो। हाइब्रिड फंड में क्या रहता है, इक्विटी प्लस डेट फंड रहते हैं। इक्विटी का पार्ट 60, 70, 80% रहता है और डेट फंड्स का रहता है।
तो लोग जो अपनी एज के अकॉर्डिंग लाइक फॉर सपोज कि माई एज 40, तो मैं 40 के अराउंड हूँ, तो मैं 40% का रिस्क ले सकता हूँ इक्विटी फंड्स में और 60% मैं डेट में डाल सकता हूँ। तो उनके लिए हाइब्रिड फंड्स रहते हैं, कुछ पार्ट आप इक्विटी में दीजिए और कुछ पार्ट आप डेट में दीजिए। तो वो क्या है कि मिक्स जो भी फंड्स में डालना चाहे, तो हाइब्रिड फंड्स बहुत सारे हैं, आप कैटेगरीज देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। जिनको कम रिस्क लेना है और स्टेबल इनकम भी साथ में लेना है, तो वो हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। 8th कैटेगरी में चलते हैं हम म्यूचुअल फंड की, जिसमें क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं और कुछ ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में रहता है आपका लॉक इन पीरियड रहता है, जिस फॉर सपोज 3 इयर्स का है, जैसे मैंने पहले बताया आपको ELSS फंड्स में। और ओपन एंडेड रहता है, किसी के पास फंड फ्री पड़ा हो तो वो क्या है कि आप लिक्विडिटी में डाल सकते हैं डेट फंड्स में। तो वो क्या है कि कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। आप अपना फंड्स कम से कम आपका सेफ साइड पड़ा रहेगा। और आप अगर क्लोज एंडेड में जाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या है कि ये फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्लोज एंडेड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक बॉन्ड्स में हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था ELSS उसमें हो गया। अब हम चलते हैं एक्टिव और पैसिव फंड्स में, ये 9th कैटेगरी होगी। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट करता है और शेयर्स परचेज करता है, और एक्टिवली क्या है कि उसमें परचेज और सेलिंग होती है। तो वो इक्विटीज़ में ज़्यादा हैं फंड्स, उसमें आप जा सकते हो, एक्टिव फंड्स रहते हैं। और पैसिव फंड्स में क्या रहता है, आपका इंडेक्स जो रहता है, आपका निफ्टी रहता है, आपका सेंसेक्स रहता है, उसके हिसाब से चलते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम आता है। तो इंडेक्स फंड्स में आप जो न्यू कमर हैं, जो न्यूली बिगनर हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही करा है, अगर वो इंडेक्स फंड्स में डालना चाहे तो सेफर साइड वो डाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक अलग कैटेगरी की। 9 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है फंड्स की, जिसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 9th कैटेगरी भी पूरी हो गई है। 10th कैटेगरी आप अदर कैटेगरी कह सकते हैं, जिसको आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको पर्टिकुलरली आप ETFs में करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, न्यू जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो हाइब्रिड फंड है वो अच्छा है। वो इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हैं, पैसा आपका सेफर साइड रहेगा, स्टेबल रहेगा। डेट फंड्स में डाल सकते हैं तो उनके लिए रहेगा। तो बिगनर्स में वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करिए और इक्विटीज़ में नहीं जाइए। पहले स्टार्ट आप करिए छोटे छोटे अमाउंट से, यानी कि आप SIP स्टार्ट करिए। 1 साल 2 साल आप मार्केट को समझिए, उसके बाद ही आप इक्विटी में लमसम अमाउंट या फिर आप शेयर्स परचेस करना तब स्टार्ट करें। होपफुली आज का वीडियो जो लोग कंफ्यूज हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के लिए, उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।